चलिए दोस्तों, आज हम लोग वर्तमान में जितनी भी राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई है और उससे संबंधित फैक्ट के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी, जो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत करते हैं तथा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। सेकेंड, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कौन है हमारे? तो द्रौपदी मुर्मू, जो 15वें नंबर के हैं। अब तक मात्र 2 राष्ट्रपति ही महिला राष्ट्रपति रह चुकी है। उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, जो 14वें नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार एक उपराष्ट्रपति होगा। रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री हमारे कौन है? श्री राजनाथ सिंह। और स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन है? तो बलदेव सिंह हैं। गृह मंत्री। तो गृह मंत्री कौन है? तो श्री अमित शाह, और ये सहकारिता मंत्री भी हैं। और अगर बात करें स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे सेशन को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। बात करें अगर भारत के पहले वित्त मंत्री कौन हैं, तो के षणमुगम चेट्टी हैं। श्री निर्मला सीतारमण सबसे अधिक 7 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री हैं, और इससे पहले 6 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़। वे भारतीय गणराज्य के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर बात करें भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की, तो वे कौन थे? तो न्यायमूर्ति श्री हीरालाल जे कानिया थे। महान्यायवादी। तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आर वेंकटरमणी हैं। आर वेंकटरमणी भारत के 16वें महान्यायवादी हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। और अगर बात करें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के स्थापना की, तो इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार, जो भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगर बात करें भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो कौन है? तो सुकुमार सेन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जो 14वें नंबर के हैं। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो वीर नरहरि राव। और अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। महालेखा महानियंत्रक कौन है? तो श्री SS दुबे, जो 28वें नंबर के हैं। वायुसेना अध्यक्ष। तो वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो एयर चीफ मार्शल BR चौधरी, जो 27वें नंबर के हैं। वायुसेना का गठन कब किया गया था? तो 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को। अगर बात करें पहले अध्यक्ष की, तो वो कौन थे? तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। 1965 के युद्ध के बाद एयर मार्शल के स्थान पर एयर चीफ मार्शल कर दिया गया था, तो इस आधार पर पहले एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह थे। नौसेना अध्यक्ष। तो नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो 26वें नंबर के हैं। नौसेना का गठन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। अगर बात करें नौसेना के पहले भारतीय अध्यक्ष की, तो वो कौन थे? तो एडमिरल रामदास कटारी। थल सेना अध्यक्ष। तो थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी, जो 30वें नंबर के हैं। थल सेना का गठन 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को किया गया था, और इसके पहले अध्यक्ष फील्ड मार्शल KM करियप्पा थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अगर बात करें CDS की गठन की, तो इसका गठन 15 अगस्त 2019 को किया गया था, और पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन कुमार बेरी, जो 3रे नंबर के हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। अगर बात करें नीति आयोग की स्थापना की, तो इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था।
और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के सीईओ, तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो VVR सुब्रमण्यम। अगर बात करें पहले सीईओ की तो वो सिंधु श्री खुल्लर हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को की गई थी तथा इसके पहले अध्यक्ष सर रोस बारकर थे। विधि आयोग के अध्यक्ष, तो विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, जो 22वें नंबर के हैं। अगर बात करें इसके पहले अध्यक्ष की तो इसके पहले अध्यक्ष श्री MC सीतलवाड़ हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा, जो 9वें नंबर के हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 31 जनवरी 1992 ईस्वी को की गई थी तथा इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सुश्री जयंती पटनायक। वेतन आयोग के अध्यक्ष, तो वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर, जो 7वें नंबर के हैं। वेतन आयोग की स्थापना 1946 ईस्वी को की गई थी तथा इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो श्री श्रीनिवास वरदाचार्य। लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला, जो 18वें नंबर के हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर तथा इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार, और अब तक 2 ही महिला इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, एक मीरा कुमार और दूसरा सुमित्रा महाजन। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो लोकपाल के अध्यक्ष अजय मानिकराव खानविलकर हैं। इसकी स्थापना 19 मार्च 2019 ईस्वी को की गई थी तथा इसके पहले अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष थे। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया, जो 16वें नंबर के हैं। बात करें अगर इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 1951 ईस्वी को की गई थी तथा इसके पहले अध्यक्ष KC नियोगी थे और वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष NK सिंह हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा हैं, जो 8वें नंबर के हैं। बात करें अगर इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, जो 19वें नंबर के हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक कौन है? तो CBI के निर्देशक प्रवीण सूद हैं। अगर बात करें इसकी स्थापना की तो CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 ईस्वी को किया गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो तो IB के महानिदेशक कौन है? तो तपन कुमार डेका है। अगर बात करें इसकी स्थापना कब की गई थी तो 23 दिसंबर 1887 ईस्वी को की गई थी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, तो रो के प्रमुख कौन है? तो रवि सिन्हा है। बात करें अगर रो की स्थापना कब की गई थी तो इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 ईस्वी को की गई थी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा है, जो इस पद पर रहने वाली पहली महिला है। अगर बात करें रेलवे बोर्ड की स्थापना की तो इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी तथा इसके पहले अध्यक्ष एवं CEO विनोद कुमार यादव थे। भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड मतलब सेबी, इसके अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच हैं। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। अगर बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को की गई थी तथा सेबी अधिनियम 1992 ईस्वी में आया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मतलब CBDT, जिसके अध्यक्ष हैं रवि अग्रवाल। अगर बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 1963 ईस्वी को की गई थी तथा इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण मतलब ट्राई, जिसके अध्यक्ष है अनिल कुमार लाहौटी। अगर बात करें इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1997 ईस्वी में की गई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मतलब UIDAI, इसके CEO कौन है? तो श्री अमित अग्रवाल हैं। पहली बार आधार कार्ड बनना कब शुरू हुआ? तो 1 जनवरी 2013 को। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण हैं। अगर बात करें भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी तो 1872 ईस्वी में हुई थी, जो लॉर्ड मेयो के शासनकाल था तथा नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी, जो लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो KC वेणुगोपाल है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 22 सदस्य होते हैं
जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं तथा इसकी कार्यकाल 1 वर्ष की होती है। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे मोंटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति, तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संजय जायसवाल हैं। प्राक्कलन समिति का गठन 1950 ईस्वी में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश से किया गया था, जिसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं तथा इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मतलब नाहाई के अध्यक्ष कौन है? तो श्री संतोष कुमार यादव। बात करें अगर इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1988 ईस्वी को की गई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसरो का अध्यक्ष, तो इसरो का अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं। इसका गठन 15 अगस्त 1969 ईस्वी को किया गया था तथा इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत हैं। इसका गठन 1958 ईस्वी को किया गया था तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। रिजर्व बैंक, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के हैं। इसका गठन 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया है। बात करें अगर रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर के, तो वो कौन थे? तो सर ओस्वान स्मिथ। तथा रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख थे। भारतीय स्टेट बैंक, तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो श्री दिनेश कुमार खरा है, जो 26वें नंबर के हैं। बात करें अगर इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी को की गई थी तथा पहले भारतीय स्टेट बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। और बात करें अगर इसकी पहले अध्यक्ष की, तो पहले अध्यक्ष जॉन मथाई थे। 28 अगस्त 2024 से 27वां अध्यक्ष कौन होंगे? तो चल्ला श्रीनिवासलू सेठी होंगे। फिक्की, इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अनीश शाह हैं तथा इसका गठन 1927 ईस्वी को की गई थी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद मतलब CSIR, इसके महानिदेशक कौन है? नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 ईस्वी को की गई थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो इसके निर्देशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। बात करें अगर इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 ईस्वी को की गई थी तथा इसका मुख्यालय त्रिवेंद्रपुरम में है। मोदी सरकार 3.0 एक नज़र में देख लेते हैं। इसमें कितने मंत्री और कितने कितने राज्य मंत्री हैं। बात करें अगर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 72 है, जो प्रधानमंत्री सहित है। कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 30 है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की संख्या 5 है। राज्य मंत्रियों की संख्या 36 है तथा महिला मंत्रियों की संख्या 7 है। विदेश मंत्री, तो विदेश मंत्री कौन है? श्री एस जयशंकर हैं। बात करें अगर पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। महिला एवं बाल विकास मंत्री, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1985 ईस्वी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक भाग के रूप में की गई थी तथा 30 जनवरी 2006 से विभाग को मंत्रालय में अपडेट कर दिया गया था। इस आधार पर पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री रेणुका चौधरी है, जिसका कार्यकाल 30 जनवरी 2006 से 22 मई 2009 था। रेल मंत्री, तो रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। साथ ही ये सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। अगर बात करें पहले रेल हादसा कहाँ हुए थे, तो वो महबूब नगर रेल हादसा 1956 में हुआ था। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। आपको अगर यह सेशन पसंद आ रहा है तो आप हमारे सेशन को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको समय से पहले नोटिफिकेशन मिल सके।